हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा बर्ड है। आपके पास 3 सेकेंड का वक्त है। जी हाँ, मुझे लगता है आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो आइए देखते हैं। ये है एक आर्टिक टर्न। आइए इसके बारे में और जानते हैं। ये एक छोटा सा बर्ड है जिसका वज़न अगर देखा जाए तो सिर्फ 100 ग्राम होता है और ये तकरीबन 44,000 माइल्स कवर करता है माइग्रेशन के लिए, और जो कि है सबसे बड़ा माइग्रेशन बर्ड के लिए। और आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि 1 माइल मतलब 1.60 किलोमीटर होता है। तकरीबन ये 70,000 के अराउंड ट्रैवल करता है। अगर एग्जैक्टली बताए तो 70,400 किलोमीटर। आइए जानते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन एक रेगुलर, पीरियोडिक और लार्ज स्केल मूवमेंट होता है कोई भी एनिमल का एक से दूसरी जगह अपनी हैबिटेट के लिए। ये आसानी से होता है, तकरीबन क्लाइमेट की वजह से, फूड अवेलेबिलिटी या फिर कोई ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट के लिए। आइए जानते हैं कि कॉज क्या क्या हो सकते हैं। जी हाँ, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो, फूड अवेलेबिलिटी यानी कि खाने की वजह से। दूसरा है ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग। जो दूसरा पॉइंट है वो है या तो ब्रीडिंग अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन की वजह से, या फिर नेस्टिंग, जो भी उनका यंग वन आएगा उनको एक सुरक्षित जगह देने के लिए। तीसरा जो है वो है क्लाइमेट और वेदर। जैसे कि कई बर्ड्स होते हैं वो जो जब ठंडी पड़ती है तब वो सरवाइव नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से भी वह अपनी जगह बदलते हैं। और जो आखिरी है वो है सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए। हाँ, जैसे कि अगर कोई बर्ड किसी एक जगह पर स्थायी रहेगा तो वहाँ पर प्रीडेटर्स और वहाँ पर जो उन्हें खाने वाले होंगे वो भी उन्हीं मात्रा में होंगे। तो अगर वो अपना स्थान है वह अगर कंटिन्यूअसली बदलते रहेंगे तो उन्हें ये परेशानी का थोड़ा कम सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कितने टाइप्स होते हैं माइग्रेशन के। पहला जो है वो है लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। इसमें जो पक्षी है वो नॉर्थ टू साउथ के बीच में घूमता है ब्रीडिंग और विंटरिंग ग्राउंड्स के लिए। और ये जो है वो कॉमन है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, जिसका एग्जांपल हमने जो पहला स्लाइड हमने देखी थी वो है आर्टिक टर्न, और दूसरा है साइबेरियन क्रेन। ये उनके पिक्चर्स है। जो दूसरा टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। इसमें ईस्ट टू वेस्ट का होता है माइग्रेशन, और ये जनरली होता है फूड अवेलेबिलिटी या क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से। ये जो लेटिट्यूडनल माइग्रेशन है उससे कम होता है, और इसके एग्जांपल है ब्लू ग्राउज और सैंड हिल क्रेन, जिसके फोटोज आप देख सकते हो। जो तीसरा है वो है एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। यहाँ पर जो बर्ड्स है वो किसी भी माउंटेन के ऊपर या नीचे से करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन। जैसे कि अगर समर का सीज़न है तो वो हायर एल्टीट्यूड पर से नीचे आ जाएंगे, और अगर विंटर है तो वो नीचे से ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह से वाइस वर्सा। इसके जो एग्जांपल है वो है हिमालयन बर्ड्स जैसे कि स्नो पेट्रिज और इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। फोटो आप देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सभी बर्ड्स और इस बर्ड्स में जो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है उसकी टेल क्यों बड़ी है, तो जिसका आंसर है कि फॉर मेटिंग पर्पसेस, कि अगर वो बर्ड सुंदर लगेगा तो जो फीमेल बर्ड होगी वो अट्रैक्ट होगी और देयर आर गुड चांसेस ऑफ ब्रीडिंग बिटवीन देम।
जो फोर्थ है वो है सीजनल माइग्रेशन। ये साल में 2 बार होता है, जिसके एग्जाम्पल्स है स्वेलोज इन यूरोप, अमूर फाल्कन्स, जिसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। ये बर्ड्स बहुत ही सुंदर है, लेकिन इन्हें देखना ही उतना मुश्किल है। फिफ्थ है पार्शियल माइग्रेशन। ये सारे इंडिविजुअल्स नहीं करते, कुछ कुछ पक्षी ही करते हैं, जैसे कि इंडियन मैनास, ब्लू जैस। और ये रही उनकी पिक्चर। जो सिक्स्थ है वो है इंडियन माइग्रेशन, इरप्टिव माइग्रेशन। ये अनप्रिडिक्टेबल इरेगुलर मूवमेंट होता है फूड की शॉर्टेज की वजह से। जब फूड सोर्सेज कोलैप्स होते हैं नेचुरली, तब ही ये होता है, जैसे कि आउल और फिंचेस। और जो आखिरी है टाइप ऑफ माइग्रेशन वो है नोमैडिक माइग्रेशन। और ये किसी फिक्स रूट या फिक्स जगह के हिसाब से नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर बर्ड्स। जैसे कि अगर किसी जगह बहुत बारिश पड़ रही है या फूड सप्लाई कम हो चुकी है तो वो दूसरी जगह जाएंगे। ये डेजर्ट और एरिड रीजन्स में ज़्यादातर देखने को मिल सकता है, जैसे कि पैरेट्स और लार्क्स इन राजस्थान। ये रही उनकी फ़ोटोज़। आइए देखते हैं कि जो एडेप्टेशंस हुए हैं बर्ड्स में वो। तो इसमें पहला जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। इसमें लॉन्ग पॉइंटेड विंग्स होते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एंड इफिशिएंट फ्लाइट। फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो कि एयर रेजिस्टेंस को कम करता है। स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल, ताकि उन्हें कंटिन्यूसली फ्लाई करने में मदद हो सके। और फैट स्टोरेज, और वो उन्हें जब वो लॉन्ग राइड ले रहे हो तब उन्हें खाने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए वो स्टोरेज करने के लिए। जो दूसरा है वो है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। हाई मेटाबॉलिक रेट, जिनसे उन्हें एनर्जी मिलती रहे और ज़्यादा घंटों तक वो हवा में उड़ सके। ऑक्सीजन के यूज़ से बार हेडेड गुड क्रॉस करता है हिमालयन एट 29,000 फीट। अब सोच सकते हैं कि वो कितनी ऊंचाई है। जो तीसरा और आखिरी है वो है बिहेवियरल एडेप्टेशन, जो कि है नेविगेशन स्किल, जिनसे उन्हें सन, स्टार, लैंडमार्क्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन्हें मदद मिलती है। फॉर्मेशन फ्लाइंग वी शेप रिड्यूसेस एनर्जी, जैसे कि गीज में आपने कई बार देखा होगा कि आसमान में वी शेप में पक्षी उड़ते हैं, जिनसे उन्हें एनर्जी कम अपनी इस्तेमाल करनी पड़े। और जो लास्ट है वह टाइमिंग है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड्स, जो कि है सर्वाइवल एंड फूड अवेलेबिलिटी, ब्रीडिंग सक्सेस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। आइए देखते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स है जो बर्ड माइग्रेशन को हो रहे हैं। हैबिटेट का लॉस होना, जैसे कि वेटलैंड, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि हम डेवलपमेंट कर सके ह्यूमन सिविलाइजेशन का, लेकिन हम दूसरे जो भी एनिमल्स है उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्हीं में से एक है बर्ड्स। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट में जैसे कि अभी हम देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो जिससे टेम्परेचर है वो हाईली इंक्रीज़ हो रहा है, जिनसे बर्ड्स को काफ़ी मुश्किलें भी फेस करनी पड़ती है हंटिंग एंड पोचिंग के लिए। अमूर फाल्कन से वो एक समय पे इतने सारे हंट हो गए कि अब उनकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ही कम हो चुकी है। दूसरा है पोल्यूशन। जो पेस्टिसाइड्स है वो इंसेक्ट पोल्यूशन को लेस फूड अवेलेबल होता है, जिससे बर्ड्स अपना फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहे। और जो प्लास्टिक एंड केमिकल पोल्यूशन के बारे में तो हम जानते ही है। कोलाइजन विथ मैन मेड स्ट्रक्चर, जैसे कि पावर लाइन हो गई, विंड टर्बाइंस हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, तो जब बर्ड्स उनसे टकराते हैं तो उनकी इंजरी होती है और कभी कभी इट लीड्स टू डेथ ऑफ बर्ड्स ऑल्सो। अब देखते हैं कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स बच जाए, उनका कंजर्वेशन। तो जैसे कि हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ और सेंचुरीज़ बनाई हुई है, भरतपुर
चिलिका लेक, रन ऑफ कच्छ एंड जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को होस्ट मिलता है, और क्रिएशन ऑफ रामसर वेटलैंड प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट हैबिटेट। दूसरा है इंटरनेशनल टीटीज, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS एट रामसर कन्वेंशन सेफगार्ड फ्लाईवेज, कंट्रीज कोऑपरेट सिंस बर्ड अक्रॉस बॉर्डर। तीसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस, जैसे कि नागालैंड के विलेजर्स ने अमूर फाल्कन्स को हंट करना स्टॉप कर दिया और वह अब लार्जेस्ट रूटिंग साइट है। फोर्थ है गवर्नमेंट एंड NGO, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, और इसमें NGO और गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करेगी और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएगी उतना ही ये फ़ायदेमंद होएगा। और लास्ट है रिसर्च एंड ट्रैकिंग, सैटेलाइट टैगिंग हेल्प्स ट्रैक्स रूट्स एंड प्रोटेक्ट्स स्टॉप ओवर साइट्स। और जो आखिरी है, देखते हैं कंक्लूजन के बारे में। माइग्रेशन है वो बहुत ही एक अहम भूमिका होती है किसी भी बर्ड के लिए। इंडिया जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है फॉर बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन, अमूर फाल्कन और बार हेडेड गूज एंड फ्लेमिंगो के लिए। और बर्ड्स को काफ़ी सीरियस थ्रेट्स भी आज भी है, लेकिन कंजर्वेशन एफर्ट्स के द्वारा हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और प्रोटेक्टिंग माइग्रेटरी ब्रीड्स मतलब वो हम एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक अहम हिस्सा है। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ या आपको अच्छा लगा है तो आप eBird ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप किसी भी बर्ड की फ़ोटो क्लिक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा बर्ड है। प्ले स्टोर पे आप इसे डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।